वेलकम करती हूँ जी आपको एक बार फिर से अपने चैनल कुकिंग विद रामीन में। और इस वीडियो में आने वाला है मज़ा ही मज़ा। जो कि बेकिंग का शौक़ रखते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जी मैंने केक बनाया था, मंगनी का केक, वो फ़र्स्ट टाइम बनाया था। इसमें भी मुझसे कुछ चीज़ें हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला केक जो आप ब्लू देख चुके हैं वो हस्बैंड की बर्थडे का बनाया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी की दोस्त के लिए बनाया था। इसके बाद मंगनी का बनाया था। और ये है जी मेरे देवर के बेटे के लिए केक बनाया था। साथ ही ये टी केक्स मैंने बनाए थे जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर मैंने इसमें शामिल किया था। बहुत से मज़े का लग रहा था, इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा था। और साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी थे, तो मज़ा ही आ रहा था चाय के साथ खाने में। और ये केक जो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने बनाया था अपनी बेटी रायमा के लिए, सेकंड बर्थडे थी उनकी। और ये केक मैंने अपने भाई की सालगिरह के लिए बनाया था। और साथ ही आगे जो केक आप लोग देखेंगे मैंगो केक, ये मैंने बनाया था भाभी के घर, ईद की दावत थी तो वहाँ मैं ये भाई के घर बनाकर लेके गई थी। ये एक छोटा केक था जो कि मैंने पहले ट्राई किया घर में बना के, मैंगो फ्लेवर में फ़र्स्ट टाइम, और बहुत मज़े का बना था। तो उसके बाद मैंने फिर जो भाभी के यहाँ दावत थी वहाँ के लिए भी बनाया था। तो आइए सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो अस्सलामुअलैकुम के साथ। तो ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए और लाइक्स भी तो बनते हैं। ये है केक जो मैं दावत में बना के ले गई थी। 2 पीस 2 हिस्सों में इसलिए बनाया था कि दोनों भाइयों के लिए के घर देना था जी। तो ये सबसे पहले मैंने केक बनाया था 11 मई को। और ये मैंने अर्जेंट बनाया था। और क्यों बनाया था, इसलिए कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और मैंने उन्हें सरप्राइज़ करना था। और यहाँ जी मुझसे गलती हुई है कि मैं डबल बॉयलर में इनको अपनी चॉकलेट मेल्ट कर रही थी, तो ये कांच का जो बॉल था वो चटक गया। तो मैं यही कहूँगी नए हमारे सीखने वाले जितनी भी बहन बेटियां हैं जो भी बेकिंग करना चाहते हैं, हमेशा स्टील के बॉल्स आप लोग इस्तेमाल करें। और यहाँ जी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने सबसे पहले पैन ले लिए थे, 5 इंच का ये मेरा मोल्ड है। और इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और डस्ट कर दिया है मैदे के साथ। अगर आपके पास, यहाँ जी मैं अंडों का भी वेट कर रही थी। एक अंडा 65 ग्राम में आ रहा था यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे था वेट, तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं 4 अंडों से बना रही थी 2 पाउंड का केक। तो डिटेल वीडियो जो है रेसिपी में इतना नहीं दे पाऊँगी, तो आप लोग देखते जाएं। और यहाँ मैंने मैदा ले लिया है जी 65 ग्राम मैंने मैदा लिया था 2 एग्स के लिए। और यहाँ मैं डबल कर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा मैदा डबल क्वांटिटी में ले लिया था। और इसी तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ जी 10 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे लिया था कोको पाउडर। ये है 2 अंडों की रेसिपी। और इसमें मैंने लिया था 75 ग्राम अपना शुगर, उसको पीस लिया था। और इस तरीके से मैंने ये रेसिपी स्टार्ट की थी। और ये है जी ½ टीस्पून इसमें मैंने लिया था बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया था बेकिंग सोडा, और चुटकी भर मैंने लिया था इसमें नमक। और यहाँ जी ऑयल हमने शामिल किया है इसमें 45 ग्राम के करीब, 45 के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था। 2 एग्स का मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आप इसी तरीके से अपनी रेसिपी बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 4 एग्स का बनाया था क्योंकि मुझे 2 पाउंड में चाहिए था। और 5 इंच के मेरे दोनों सेम मोल्ड थे। बेकिंग के जो भी हमारे पैन थे वो 5 इंच में थे। और यहाँ सबसे पहले हम अंडों को चीनी के साथ अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि रिबन फॉर्म में आ जाए, यानी कि फ्लफ़ी हो जाए और हमारे जो एग्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ भी मैंने मिस्टेक की है कि मैंने छोटा बाउल ले लिया था, उसके बाद मैंने ये ट्रांसफ़र किया है बड़े बाउल में। और हमेशा हमेशा आप लोग स्टील के ही बाउल्स यूज़ करें स्टार्ट में, ताकि कोई नुकसान ना हो, आपकी चीज़ का ज़्यादा ना हो। और यहाँ जी 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया था वनीला एसेंस।
और साथ ही साथ जब हमारे एग्स अच्छे से बीट हो चुके हैं तो ऑयल शामिल कर देंगे और स्लो स्पीड में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ड्राई मिक्सचर जो है वो हाथ से कट एंड फोल्ड की मदद से इस तरह मिक्स कर लेंगे एहतियात के साथ। और यहाँ हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो और रेसिपी को समझ सकें। तो अच्छे से कट एंड फोल्ड की करके हम इस तरह सारा मिक्सचर मिक्स कर लेंगे और इनको दोनों सांचों में हम डिवाइड कर लेंगे इस मिक्सचर को और अपना बेक करने रख देंगे। तो यहाँ जी मैं वेट कर रही थी। एक पैन में मेरा आया है तकरीबन 250 से ऊपर आया है और दूसरे में भी इससे थोड़ा अबव हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो वो हो जाता है ऊपर नीचे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपका केक अच्छे से बन के रेडी होगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हुए थे मेरे दोनों केक्स। और इतनी मुझे जल्दी थी कि बस वो टाइम इतना शॉर्ट था क्योंकि 3 बजे के बाद मैंने बेक करने रखा था। तैयारी करते करते मुझे इतना टाइम लग गया था, तो बाकी काम भी ज़ाहिर है घर के करने थे और फिर छोटी बच्ची का भी साथ है और ये मेरा शौक़ है और इसी शौक़ में मैं बस केक बनाती रहती हूँ। तो यही मेरा शौक़ है, बनाना और खिलाना। अभी तक मैं सिर्फ़ सबकी सालगिरहों पे बना बना के एज़ अ गिफ्ट लेके जा रही हूँ और दुआ करें कि मेरा काम स्टार्ट हो सके और मैं इस काम में आगे बढ़ सकूं क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है बेकिंग का और मैंने इसमें बहुत इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं है क्योंकि बेकिंग एक बहुत महंगा शौक़ है। और यहाँ देखें जल्दी में मैंने मोल्ड से निकाल लिया और इतना ये फ्रेश थे और इतना सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे कि थोड़ा सा ये डैमेज हो गया था, तो खैर है, हम इसको सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने सेट कर लिया था इसको, जल्दी से, मुझे बहुत जल्दी थी और मैंने कट किया और इसको फ़ौरन से फ्रिज में मैंने रख दिया था। यहाँ मैं गनाश तैयार कर रही थी, नहीं सॉरी फज तैयार कर रही थी यहाँ पे। और इसके लिए मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है 200 ग्राम और बाकी ली है मैंने चॉकलेट 250 ग्राम से थोड़ा करीब थी। तो यहाँ ये हुआ कि ये कांच का बॉल पे मैंने इसको डबल बॉयल में करने की कोशिश की और ये चटक गया। उसी वक्त मैंने जल्दी से इसको चेंज किया और जब मेल्ट हो गया उसके बाद मैंने इसको छान भी लिया था ताकि एक वहम और कांच का डर ना हो, लेकिन बारीक कांच नहीं था बिल्कुल भी। उसी वक्त मैंने ये था कि इसको मैंने जल्दी से चेंज कर लिया था दूसरे बाउल में। और यहाँ मैंने अच्छे से क्लीन रैप करके इसको रख दिया है। जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ जी मैंने वेट कर लिया था अपने जो बेस था मेरा उसका, और ये बेस मेरे पास रखी हुई थी। जो मेरे पास केक्स वगैरह आते हैं वो चीज़ें मैं संभाल के बॉक्सेस वगैरह रखती ही हूँ। तो बस यहाँ जी अब तैयारी करते हैं हम आइसिंग की। और यहाँ जी क्रीम व्हिप करने जा रही हूँ, तो हम अच्छे से क्रीम व्हिप करेंगे। क्रीम को हमने हार्ड बीट करना है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, वो बहुत गर्मी थी उस दिन भी और यही मसला और था कि बार बार फ्रिज में रखना निकालना, तो मैंने थोड़ा जल्दी के चक्कर में फ़्रीज़र में किया। तो उसके बाद ये होता है कि फ्रीज़र में कोई चीज़ रखें तो टेम्परेचर के हिसाब से डाउन होता है तो वो फिर उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो बस यही हुआ, लेकिन केक बहुत शानदार रेडी हुआ था और 12 से पहले मैंने रेडी किया था और फिर 12 बजे हमने कट भी किया। और साथ ही इसमें मैंने गर्मी की वजह से थोड़ी वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके क्रीम में शामिल किया और ब्लू कलर इसमें मैंने लाइट सा दिया है शेड। और यहाँ भी सीन हो गया था मेरे साथ कि वो जो ब्लू कलर था उसकी शीशी मुझसे टूट गई थी। और यहाँ जी हमारा फज अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब हम इसे शामिल करेंगे थोड़ा अपनी लेयरिंग में। तो देखते जाएं। अच्छे से यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हम पहले बेस पे लगाएंगे ताकि हमारा केक आगे पीछे ना हो सके। और ये जो मैंने सिरप तैयार किया है इसमें कंडेंस मिल्क था, कॉफ़ी, दूध, ये सब शामिल था और चीनी के साथ मैंने ये सिरप तैयार किया था। इससे हमने अपने केक को थोड़ा सा मॉइस्चर दिया है और इस तरीके से मैं अब लेयरिंग कर रही हूँ, फज लगाती जा रही हूँ मैं। और ये मैंने 4 लेयर इसमें की रखी थी, हाइटेड बनाया था।
तो फज के बाद इसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था करके, और क्रम कोट करके। बार बार यही हो रहा था कि जल्द से जल्द मैं रेडी कर लूँ हस्बैंड के आने से पहले, लेकिन हस्बैंड आ चुके थे और फिर हमने उन्हें बिज़ी रखा। जहाँ मैं केक तैयार कर रही थी किचन में, तो वहाँ हमने ज़रा आने नहीं दिया उन्हें, बस ऐसा काम में उलझा के रखा कि वो वहाँ नहीं आए, उन्हें पता नहीं चला। और ये मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आके अपना काम करती जा रही थी। और क्रम कोट करके मैंने इसको सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रखा। और यहाँ जी फाइनल कोटिंग कर रहे हैं हम, फाइनल प्लास्टर हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ जी मैं जल्दी बस मैंने स्पीड बढ़ा दी है कि अब आप ज़्यादा बोर ना हो जाएं। और यहाँ से मैंने थोड़ा ऊपर टेक्सचर दे दिया है इसको, क्योंकि क्रीम हमारी बहुत गर्मी की वजह से बस परेशान कर रही थी। और ये जी मैंने ये डिज़ाइन किया थोड़ी सी क्रीम में, अपना ब्लू कलर मैंने शामिल किया। और ब्लू कलर इसमें मिलाने के बाद ही वो पतनी एकदम से बोतल गिरी है और वो टूट गई। मैं डर गई थी ये कंप्लीट हो जाए बस किसी तरह से। तो ये जी ये टेक्सचर मैंने इसको दिया, ये देख सकते हैं आप। सारा मेरा काम बढ़ गया था, इधर बढ़ गया था। और यहाँ जी ये मैंने जल्दी से ये चॉकलेट के फज के साथ मैंने ये बल्कि क्रीम में मैंने ये और जल्दी से राइटिंग करना शुरू कर दी। तो गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा ना बस वो बात नहीं आई जो मैं चाह रही थी, लेकिन माशाल्लाह जायके में बहुत अच्छा था। और जब ये अच्छे से सेट हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था और समझ भी आ रहा था। तो यहाँ राइटिंग में कर रही थी, लेकिन क्या था कि वही कि हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश थी, उस वजह से ये सेट नहीं हो पाया था उस वक्त। और यहाँ जी क्रीम में मैंने और कलर शामिल किया और छोटे छोटे से ये हार्ट्स मैंने बना लिए थे। और जो स्प्रिंकल भाई गड़बड़ हो जाती है बोलने में, तो इसे दरगुजर कीजिएगा। और यहाँ स्प्रिंकल्स जो थे मेरे पास सिल्वर कलर में, वो मैंने यहाँ पे वो भी थोड़े से लगा दिए थे ताकि और ख़ूबसूरती आ सके। और साथ ही साथ मैंने साइडों पे ये गोल्डन डस्ट के साथ ये इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। बहुत प्यारा लग रहा था केक देखने में भी। और यहाँ जी ये रेडी है और 12 बजे से पहले मैंने ये डन कर ही लिया था और अच्छे से चिल्ड भी हो गया था। बस थोड़ी जो सेटिंग थी ना, राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी, और कोई नहीं, हो जाता है और यही लाइफ का हिस्सा है। और देखिए यहाँ माशाल्लाह से 2 पाउंड का केक रेडी हो चुका है। और ये सरप्राइज़ था, हस्बैंड को बुलाया और हमने यहाँ 12 बजे केक कट किया। जायके में बहुत ही मज़ेदार था। और अभी भी दोबारा अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, समझिए 2 महीने हो रहे हैं या 1 महीना, हाँ 2 महीने के करीब हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि अभी आए केक और ये अभी हम दोबारा से खा लें। और इस तरह मैंने केक के बॉक्स जो मेरे पास घर में था उसी में मैंने इसको रखा और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यह है जी सुबह मॉर्निंग का वक्त, नाश्ते का टाइम है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया था, सेट हो गई थी क्रीम बहुत अच्छी। बस ये जो कलर था ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा था उसकी इस वजह से ये थोड़ा फैल गया था कलर। और भाई इसके बाद ये है दूसरा केक जो कि मैंने बनाया था अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए। उनके घर भी हम बना के गिफ्ट के तौर पे लेके गए थे और उन्होंने ऑर्डर भी दिया था। तो जल्दी ये भी मैंने बहुत अर्जेंट तैयार किया था। ये भी बहुत अच्छा सेट हो गया था। खैर 1 दिन पहले उन्होंने बता दिया था तो मैंने ये बनाया था। ये भी अर्जेंट ही ऑर्डर। तो माशाल्लाह बना ये भी बहुत ज़बरदस्त था टेस्ट में भी। और अब देखें कि वही है, काम करते करते इंसान इम्प्रूव करता है। और ये केक आ गया है जी, ये भी अर्जेंट बनाया था। और ये मैंने कोल्ड केक बनाया था बहुत जल्दी, इस दिन भी बहुत गर्मी थी। और ये 25 मई को मैंने बनाया था अपने देवर के बेटे के लिए। तो जो सामान उस वक्त अवेलेबल था घर में, क्योंकि अचानक ही बस हुआ था कि बाहर हम सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं ये केक बना के लेके गई थी जो कि हो ही गया था सेट और माशाल्लाह बहुत मज़े का बन गया था। उसके बाद जी ये घर में ही बस फारिग वक्त में मेरा यही काम है कि फिर होता है 2-3 दिन बाद कि कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ मैंने टी केक्स बनाए थे और इसमें मैंने जो टेस्ट लिया था, फ्लेवर जो था इसका, वो था जी पाइनएप्पल। बहुत मज़े का लग रहा था। अब आ जाती है बारी जी इस केक की, जिस पे मैंने बहुत मेहनत की और माशाल्लाह जो चाहा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा बना। क्योंकि जो आप करते जाते हैं काम तो इम्प्रूव होता ही जाता है। और यहाँ मैंने कैट बनाई थी रायमा की 2nd बर्थडे के लिए, क्योंकि रायमा को कैट पसंद है। और हम बाहर लेके गए 2-2.5 घंटा, ये बाहर भी रहा, माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुका था। और ये
3 जून की वीडियो है, जो कि हमने बाहर जाके सालगिरह सेलिब्रेट की थी माशाल्लाह से, और रायमा भी माशाल्लाह खुश थी। और आता है ये केक, जो कि है बम्बई बेकरी का चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था, बहुत लाजवाब माशाल्लाह बना था। और ये मैं बना के लेके गई थी अपने भाई की सालगिरह के लिए। डेट तो उनकी निकल चुकी थी, लेकिन मैं बाद में बना के लेके गई थी, जो कि बहुत ही शानदार बना।